जय हिंद दोस्तों। आज हम पुरस्कारों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। अब सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन कौन से होते हैं? तो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार में आपका नागरिक पुरस्कार आ जाता है, वीरता क्षेत्र का पुरस्कार, खेल क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में और साहित्य क्षेत्र में। तो ये कौन कौन से होते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसको। अब इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है सारे अवार्ड को, सारे पुरस्कार को। नागरिक सम्मान में कौन कौन से होते हैं, वीरता पुरस्कार कौन होते हैं, खेल पुरस्कार कौन होते हैं, सिनेमा क्षेत्र में क्या दिया कौन सा दिया जाता है और साहित्य क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसको कैटेगराइज करके हम पढ़ेंगे तो हमको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अगर हम नागरिक सम्मान की बात करते हैं तो इसमें भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड, जो सर्वोच्च अवार्ड अभी पूछा जा रहा था पीछे स्लाइड में, तो ये सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न आपका हो जाएगा। ठीक है, नागरिक के क्षेत्र में। और इसके बाद ये पद्म विभूषण सेकंड नंबर में, फिर भूषण पुरस्कार और फिर पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, अगर वीरता क्षेत्र में देखते हैं तो सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका इसमें दो दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार मिलता है, एक शांतिकालीन युद्ध वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, युद्धकालीन में कौन सा मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांति क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं खेल रत्न पुरस्कार में। खेल पुरस्कार में तो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब इसका नाम चेंज किया गया था, इसका नाम दो बार चेंज किया गया। एक पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, और इसका नाम 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया गया है। इसके बाद ये आपका हो गया राजीव पुरस्कार। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो ये 1961 में शुरुआत हुई थी इसकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1969 में दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ठीक है, तो ये 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये सरस्वती सम्मान हो जाएगा, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी। ठीक है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान की अगर शुरुआत की बात करें तो 1991 में हुई थी। ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, बिरला फाउंडेशन की तरफ से देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब इससे से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न। भारत रत्न हो जाएगा आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगर नागरिक की बात करता है तो ये हो जाएगा भारत रत्न। और किसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, तो ये हमको पता होना चाहिए किसको किसको दिया गया है। जैसे लता मंगेशकर की बात करते हैं तो ये इनको दिया गया था 2001 में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी की बात करते हैं तो इनको दिया गया 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करते हैं तो इनको दिया गया था 2015 में। तो किसको नहीं दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जगमोहन डालमिया, इनको नहीं दिया गया। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि किसको किसको अभी तक अवार्ड दिया गया, तो भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। ठीक है, और सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। तो 1954 में अगर बात करें किसको किसको दिया गया था, तो जिसमें सी शब्द लगा हो, सी, तो उनको दिया गया था, सी या सा। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन आपके हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और इसके बाद आपके हो जाएंगे सी एन, इसके बाद हो जाएंगे शायद सी वी रमन, सी वी रमन। तो ये 3 लोगों को दिया गया था आपके 1954 में। अगर उसके बाद की बात करते हैं, लेटेस्ट बात करते हैं कि 2024 में किसको दिया गया, सबसे बाद में 2024 में दिया गया था। ठीक है, तो इसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसमें 5 लोगों को दिया गया था 2024 में। तो ये कौन कौन से थे, एक आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ये आपके बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद आपके हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं तो MS स्वामीनाथन को दिया गया, स्वामीनाथन। इसके बाद देखते हैं तो चौधरी चरण सिंह को दिया गया, चौधरी
चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया गया। इसमें अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मतलब जिसको भी दिया गया तो ये मरणोपरांत दिया गया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को जीवित दिया गया, बाकी सारे लोग को मरणोपरांत ये अवार्ड दिए गए। ठीक है, 2024 के। अगर हम बात करते हैं कि 2024 के पहले कब मिला, तो 2024 के पहले ये मिला था आपको 2000 आपको 19 में मिला। 2024 के पहले आपको मिला 2019 में। अगर 2019 में पूछा जाए किसको किसको दिया गया, ठीक है, तो इसमें हम याद कर लेंगे PNB। ठीक है, PNB का मतलब क्या होता है? पी से प्रणव मुखर्जी और एन से क्या हो जाएगा? नानाजी आपके देशमुख हो जाएंगे, और इसके बाद बी से क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका हो जाएंगे, भूपेन हजारिका। ठीक है, तो ये 2019 में दिया गया। अगर हम बात करते हैं 2019 के पहले कब दिया गया, तो 2015 में। ठीक है, 2015 में किसको किसको दिया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी। और किसको दिया गया था, तो मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। मदन मोहन मालवीय। तो किसको को दिया गया 2015 में? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं 2014 की। तो 2014 में किसको किसको दिया गया था, तो इसमें हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर और आपके हो जाएंगे CN राव। ठीक है, ये 2014 में इनको दिया गया। तो इतने हमको इम्पोर्टेंट है, इनको हमको याद करके रखना होता है। ठीक है, ये पूछे जाने की बहुत संभावना है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें आगे क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इसमें हमको कन्फ्यूज किया जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की बात करके, लेकिन हमको पता है कि जो भारत रत्न की शुरुआत ही हुई थी 1954 में हुई थी, और हम लोगों को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाए कि किसको दिया गया था, तो CV रमन को दिया जाएगा। ये एक वैज्ञानिक थे जिनको अभी हमने बताया कि 1954 में दिया गया था। 1954 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और CV रमन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला की अगर बात करेगा तो ये हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को हम बात करते हैं तो कब दिया गया, तो 1971 में। ये प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए इनको ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित नहीं किया गया। अब 2019 में अभी हमने बताया था किसको किसको दिया गया था, PNB हमको याद रखना है। प्रणव मुखर्जी हो जाएंगे, तो इसमें है प्रणव मुखर्जी। एन से नानाजी देशमुख हो जाएंगे, इसमें है। बी से भूपेन हजारिका हो जाएगा, तो इसमें है। तो किसको नहीं दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला भूपेन, ये आपका हो जाएगा आंसर। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, इसमें क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका मेघा पाटकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसमें कितनी धनराशि हो जाएगी? 11 लाख रुपए, जो कि पीछे हमने बताया शायद। देखते हैं आगे क्वेश्चन। पद्म विभूषण के तहत कुल कितनी धनराशि दी जाती है? ठीक है, तो पद्म विभूषण की इसमें बात की जा रही है। तो पद्म विभूषण में आपको धनराशि नहीं दी जाती है, इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, लेकिन कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर पूछा जाए 2025 में पद्म विभूषण कितने दिए गए? ठीक है, तो पद्म अगर विभूषण की बात करता है, पद्म विभूषण की, तो 7 पद्म विभूषण दिए गए। अगर पद्म भूषण की बात करता है, पद्म भूषण, तो ये 19 लोगों को दिए गए। और पद्म श्री की अगर बात की जाए तो ये 113 लोगों को दी गई।
अगर 2025 में टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको हम आगे क्लास में देखेंगे कि इसमें किसको किसको दिए गए, सारे लोगों के नाम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कुल कितने लोगों को दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कुल कितने लोगों को दिया गया? तो ये 5 लोगों को दिया गया। 5 लोग अभी हमने देखा था किसको किसको, तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, अभी हमने देखा था कर्पूरी ठाकुर, और लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, और इसके बाद हमने MS स्वामीनाथन, और इसके बाद चौधरी चरण सिंह, और आपके PV नरसिम्हा राव। तो ये कितने 5 लोग हो जाएंगे, अभी हमने पीछे देख लिया है। आगे देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार कुल कितनी महिलाओं को दिया गया? तो इसमें 5 महिलाओं को दिया गया। अगर 5 महिलाओं की आपको बात पूछ ली जाए कौन कौन सी 5 महिलाएं थी, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले किसको मिला था, इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी को कब मिला था? तो 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। इसके बाद आपको मिला था मदर टेरेसा जी को, मदर टेरेसा को मिला था 1980 में। अगर इसके बाद हम बात करते हैं किसको मिला, तो अरुणा आसफ अली को मिला, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को कब मिला? तो 1997 में मिला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये हमको याद रखना होगा। और इसके बाद लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर। और इनको MS सुब्बुलक्ष्मी को अगर पूछा जाए कब मिला, तो 1998 में, और लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला। अभी हमने पीछे लता मंगेशकर को और इंदिरा गांधी जी को डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा, महिला भारत रत्न पुरस्कार कुल कितने लोग को दिया गया? तो कुल कितने लोगों को दिया गया, तो अभी तक हमने पीछे बताया था कि 53 लोगों को दिया गया है, और जिसमें से 20 मरणोपरांत दिए गए। ठीक है, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे? ये राष्ट्रपति थे हमारे देश के। ये उपराष्ट्रपति का वही पोस्ट इनको मिला, राष्ट्रपति का भी मिला, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। भारत रत्न पुरस्कार कितने विदेशी लोगों को दिया गया? तो 2 विदेशी लोग हो जाएंगे। कौन कौन विदेशी लोग हो जाएंगे? 2, तो ये हो जाएंगे नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन 2 लोगों को जो कि विदेशी लोग थे इनको दिया गया। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो अफ्रीका के थे। और ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके। तो अगर नेल्सन मंडेला को कब दिया गया, तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। अब इसके बाद है भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को कब मिला था अवार्ड? ये भारत रत्न 2014 में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। अब इनको कब मिला था? तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। 2019 में कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया था। किसको? PNB, है ना, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए भारत रत्न सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपके कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, और इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू कब मिला? तो 1955 में, और इंदिरा गांधी को 1971 में। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इसके और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि अगर हम देख लेते हैं इसमें संगीत के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें शायद रिपीट होंगी, है ना। संगीत के क्षेत्र में अगर पूछा जाए संगीत के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो संगीत के क्षेत्र में बात करते हैं तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी हो जाएंगी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी का भी आगे नाम आ चुका था, लेकिन ये कैटेगरीज में पूछा जाएगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर को दिया गया। तो अगर पूछा जाए एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कब दिया गया, तो 1998 में दिया गया था। और रविशंकर को कब दिया गया, तो 1999 दिया गया। ये क्या है, ये सितार वादक हैं, सितार वादक। ठीक है, और अगर हम सुब्बुलक्ष्मी की बात करते हैं तो ये कर्नाटक की म्यूजिशियन है। ठीक है, अब इसके बाद हम और देखते हैं आगे, तो बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे इसमें, बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर। इन दोनों को मिला था, तो इनको मिला था 2001 में। लता मंगेशकर को पता है 2001 में मिला था, तो उस समय बिस्मिल्लाह खान को भी मिला था। ये क्या है, शहनाई वादक, शहनाई वादक। तो इनको ये शहनाई वादक हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मिला था भीमसेन जोशी को, भीमसेन जोशी। अब भीमसेन जोशी की बात करें तो इनको मिला था 2009 में। ये अगर पूछे किस घराने से हैं, तो ये हो जाएंगे किराना घराना, किराना घराना। ठीक है, तो ये आपके किराना घराना हो जाएंगे। अब इसमें और कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उसको भी देख लेते हैं, तो ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इसमें कि कितने राष्ट्रपति को दिया गया, तो राष्ट्रपति को हम देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रपति थे जिसको कि भारत में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति देखते हैं, तो ये हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। ठीक है, इनको कब मिला था, 1954 में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके किसको मिला, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इनको कब मिला, तो 1962 में मिला। इसके बाद आपके हो जाएंगे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ये पहले मुस्लिम थे जो कि राष्ट्रपति का पद इनको मिला। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन। ये कब 1963 में दिया गया। इसके बाद वीबी गिरी हो जाएंगे, वीबी गिरी। इनको कब मिला, तो 1975 में इनको दिया गया। इसके बाद आपके हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। इनको कब दिया गया, तो 1997 को दिया गया, 1997 मतलब 1997 को। इसके बाद आपके हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी आप सभी को पता होगा, कई बार इनका नाम रिपीट हो चुका है, 2019 में इनको दिया गया। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब दिया गया, तो ये 1990 में। अगर पूछा जाए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब दिया गया, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कब मिला, 1990 मिला, जब नेल्सन मंडेला के साथ में इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी आपके खेल रत्न पुरस्कार थे और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री पुरस्कार थे, तो उनको हमने देखा। अब पद्म भूषण, पद्म विभूषण हैं और पद्म श्री हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हमारा ये नागरिक सम्मान ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे वीरता पुरस्कार के बारे में, उसके बाद खेल के बारे में, इसके बाद सिनेमा और साहित्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।